सर यही वो जगह है जहाँ हमें फैक्ट्री बनानी है। जगह तो ठीक है, रोड भी है पास में। जग्गा तुम जाओ, जगह वाले को बुला के लाओ। ठीक है सर, अभी उठाते हैं साले को। हाँ भैया। चलो सर बाहर बुला रहे हैं, चलो। साहब बताइए क्यों बुलाया मुझे? इसलिए बुलाया है, इस ज़मीन पर हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। तुम बताओ तुम्हें अपनी ज़मीन की कितनी कीमत चाहिए? साहब ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, यही मेरी रोजी रोटी है, यही मेरे रहने का ठिकाना है। साहब ये मेरा बेटा है, ये पढ़ना चाहता है, इसका सपना है बड़ा होकर IAS अधिकारी बनने का। और आप ये ज़मीन खरीद लेंगे, कहाँ से इसकी पढ़ाई पूरी होगी और कहाँ मैं रहूँगा, कैसे इसका सपना पूरा होगा? अरे सुन, मैं यहाँ तुझसे पूछने नहीं आया हूँ ज़मीन बेचेगा या नहीं बेचेगा। यहाँ मेरी फैक्ट्री लगेगी, अगर बेचेगा तो तब भी लगेगी और नहीं बेचेगा तब भी यहाँ लगेगी, समझा तू? साले गरीब, तूने जानता नहीं है, 2 मिनट में गायब हो जा तू तेरा बेटा, साले गरीब कहीं के। साहब आप कुछ भी कर लो, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, मुझे अपने बेटे को IAS बनाना है। सीधी बात तेरे समझ में नहीं आती, साले गरीब कहीं के, इसको IAS बनाएगा। अभी बनाते हैं। तुझे तेरी भाषा ही में समझाना पड़ेगा, तुम साले गरीब होते ही वो कीड़े मकोड़ों की तरह। हटाओ इन्हें, फेंको ना। बेटा चिंता मत करो, मैं खाने के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। पापा मैं IAS नहीं बन पाऊँगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करूँ पर तुझे मैं पढ़ाऊँगा और IAS बनाऊँगा। ठीक है, मुझको IAS बनना है। ठीक है बेटा, चल मैं तेरे लिए पैसों का इंतजाम करता हूँ। साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ ही दिनों बाद मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, पैसे कैसे उधार दे दूँ बताओ? साहब आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, जब तक आपके पैसे नहीं भर जाते तब तक आपके यहाँ काम करता रहूँगा। पैसे तो तुम्हें दे दूँगा मैं, लेकिन जब तक मेरे पैसे भर नहीं जाएंगे तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। मैं सारा पैसा एक एक भरवा लूँगा तुमसे मैं। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, आपके पूरे पैसे भर के ही जाऊँगा। ठीक है, बताओ कितने रुपए चाहिए तुम्हें? साहब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए को तुम करोगे क्या? साहब ये मेरा बेटा है, ये पढ़ना चाहता है, इसका सपना है बड़े होकर IAS अधिकारी बनने का। मैं इसको पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा, उसी के लिए पैसे चाहिए मुझे। बहुत ही अच्छी बात है जो आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं। ये लो 1 लाख रुपए, और कल से काम पे आ जाना। साहब यह एहसान आपका मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, कल से मैं आपके काम पर आ जाऊंगा। पिताजी। अरे बेटा तू कब आया? नमस्ते पिताजी। पिताजी मैं अभी आया हूँ।
और पिताजी आपने जो सपना देखा था, आज मैं IAS अधिकारी हूँ। अरे बेटा, तूने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अरे पिताजी, ये तो सब आपकी देन है और आपकी मेहनत है। आपने जो सोचा था वो मैंने करके दिखा दिया। पिताजी, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। और हाँ पिताजी, चलिए अपने घर चलते हैं। अब वो घर है कहाँ, वो तो कब का छिन चुका है। कोई बात नहीं पिताजी, सरकार ने हमें रहने के लिए बंगला दिया है। और हाँ पिताजी, आपने अच्छा किया जो बता दिया, पुरानी बातों का भी हिसाब करना है। Everything you know is in your mind. जानते नहीं हो, ये यहाँ के नए DM है। सर गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। साहब यहाँ आए नहीं, फ़ोन करके बुलाता हूँ। साहब, DM साहब ने कंपनी में छापा मारा है, आप जल्दी से आ जाइए। Are you all my personal dreams? नमस्ते सर। आप क्यों आए, हमें बुला लिया होता। बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस कंपनी में मिलावट करते हैं, कस्टमरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। सुनिए, 2 मिनट में आपकी कंपनी को सीज कर दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करिए, कुछ ले दे के काम चला लो। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। याद करिए, 20 साल पहले इसी दिन इसी ज़मीन पे तुमने मेरे और मेरे पिताजी को भगा दिया था और मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। जहाँ पे ये कंपनी बनी खड़ी है ना, ये मेरी ज़मीन है। याद करिए वो दिन। साले गरीब होते ही वो कीड़े मकोड़ों की तरह। हटाओ इन्हें, फेंको ना। मेरे पिताजी ने मुझे मेहनत और मजदूरी कर कर पढ़ाया है। आज मैं IAS अधिकारी हूँ तो पिताजी की देन है। और हाँ, वो दिन तुम्हारा था और आज का दिन मेरा है। और सुनिए दरोगा जी, इस कंपनी पे ताला डलवाइए। और हाँ, इनको गिरफ्तार करिए और भू माफिया का इन पे केस लिखिए। इनको अरेस्ट करो और इन पे ऐसा केस चार्ज करो इनकी जमानत ना हो।